रिंच और ये नट बोल्ट सारे निकले हैं। ये यहाँ पे ये देखिए, ये सारे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोल्ट, 10 रिंच और पाना और बोल्ट इस तरह टोटल सब निकाले गए हैं। अब इनके पिताजी हैं, जो रोशन के पिताजी हैं, पूछेंगे कि कहाँ से हैं आप? हम वेस्ट बंगाल से हैं, सल्किया से, सल्किया हावड़ा से है। के लिए यहाँ पर रहता था। मेरा लड़की का शादी आपको शाहपुर में है, तो शाहपुर में प्राय करीब 7-8 साल से शाहपुर में रहते थे। रहने के बाद 1-2 महीना के लिए वो कलकत्ता गया है। कलकत्ता जाने के बाद में फिर यहाँ आया। यहाँ आने के बाद में 1 हफ्ता 15 दिन के बाद हम उनको बोलते हैं कि पेट में दर्द आया। दर्द आने के बाद में तो बोले कि दर्द क्यों आया, तो बोला कि नहीं हमको पेट में दर्द है, हम कुछ खा लिए। इन्होंने ओपन किया तो हम बोले कि ना आप नहीं खाए हैं, आप मजाक कर रहे हैं। आप कोई आयरन खा सकता है, कोई आयरन नहीं खा सकता है। हम जो डॉक्टर थे हम बोले उनको फिर खिलाइए आयरन। उनको बोले कि आप रिपीट फिर खिलाइए आयरन, हम देखते हैं कैसे वो खाता है, हम फिर ऑपरेशन कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो हम बोले कि अच्छा। फिर वो 2 दिन चप गए। चपने के बाद फिर वो हमको बोले कि फिर दर्द उठ रहा है। तो हम बोले कि ठीक है, दर्द उठ रहा है तो एक काम करो, तुम पैथोलॉजी में जाओ। जाने के बाद में अल्ट्रासोनिक करो। अल्ट्रासोनिक इत्फारगंज में वो किया। करने के बाद में वो भी बोला कि आपका लड़का को नट बल्टू खाया हुआ है। तो हमने तब पर भी विश्वास नहीं किया। नहीं करने के बाद में हम बोले कि ना, तो बोला पैखाना काला होता है। तो पैखाना काला होता है तो हम बोले कि अच्छा इसको एक काम करो, लाल पैथ में इसका आप स्टूल एग्जामिन करो, स्टूल एग्जामिन रूटीन का करो। तो कलकत्ता से हम संपर्क, अपोलो से हम संपर्क किए तो बोला कि हम इतना चार्ज लेते हैं। तो हम बोले कि ठीक है सर, आप तो उसको करिए, करके आपको हम पेमेंट कर दे रहे हैं। तो वहाँ पर करने के बाद वो भी टेस्ट किया। तो टेस्ट करने के बाद नेक्स्ट दिन वो निकलता है ओके। ओके निकलता है तो हमको और डर पैदा हो गया कि ओरिजिनल हो रहा है। जब काला, जब वो और कोई चीज़ से वो नहीं, सब में ओके टेस्ट निकल रहा है तो ये लगता है कुछ खाया हुआ है। तो हम बोले कि उसको भेजो, उसको आप कोई मतलब जो किया हुआ है सोनोग्राफी उसको भेजो। तो वो नहीं भेज पाया। नहीं भेजने के बाद में फिर बोले कि हम सेकेंड ट्रांस, बोले कि ना एक काम करो, फिर पैसा भेज रहे हैं, फिर पैसा भेज रहे, फिर तुम अल्ट्रासोनिक करो। फिर अल्ट्रासोनिक किया तो फिर बोला वो भी बोले कि डॉक्टर को दो। तो भी डॉक्टर बताया कि कल है, प्राइवेट डॉक्टर है। डॉक्टर बताया कि हमको इतना रुपया दो तो हम ऑपरेशन करेंगे। तो हमने बोला कि तब ये बात सही हो सकता है। तब हम उसमें यकीन करना शुरू कर दिए। यकीन करने के बाद में फिर भी 2 दिन बाद फिर बोला कि हमको दर्द बेसी चालू हो गया है। तो हम फिर कलकत्ता से ट्यूसडे को हम लोग गाड़ी धरे। गाड़ी धरने के बाद में ट्यूसडे वेडनेसडे को यहाँ आए। जिला हॉस्पिटल में आने के बाद संजोग से विपिन सर मिले। वहाँ मिलने के बाद में हम 1 रुपये का टिकट बनाने के बाद में विपिन सर मिले। तो विपिन सर मिलने के बाद में उनको बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने बोला कि आप एक जेरॉक्स करके एक फोटोग्राफी करिए। उन्होंने एक्सरे के लिए उन्होंने एक्सरे, हाँ एक्सरे का, एक्सरे वो फर्स्ट एक्सरे किए। फर्स्ट एक्सरे उनको ला के दिखाए। दिखाने के बाद में वो भी यकीन नहीं किए। तो फिर सेकेंड एक्सरे हुआ। सेकेंड एक्सरे होने के बाद में सीटी स्कैन, सेकेंड एक्सरे होने के बाद में तभी वो फर्स्ट राउंड करके जब आए हैं, सेकेंड राउंड फिर वो देखे। देखने के बाद तभी वो इशू नहीं किए। बोले कि ठीक है, आप इसको सीटी स्कैन करिए, ऑल बॉडी का करिए। जब वो ऑल बॉडी का किए हैं, करने के बाद में उनको डाउट हुआ कि ओरिजिनल एक खाया हुआ है। उसके बाद बोले कि देखो एक काम करो, इसको ईसीजी और आपका ब्लड टेस्ट आज आप कराओ। कराने के बाद में ईसीजी और ब्लड टेस्ट, उसी दिन हम ईसीजी और ब्लड टेस्ट कराए। कराने के बाद में बोले कि इसका रिपोर्ट, तो उन्होंने बोला कि इसका हमको कल बोला कि आपको रिपोर्ट देंगे। नेक्स्ट दिन आपका जो सीटी स्कैन हुआ था और ब्लड का हुआ था, तो सेकेंड दिन वो हमको रिपोर्ट दिए। तो डॉक्टर साहब बोले कि देखिए कल आगे से इसका सब रिकॉर्ड ठीक है, मतलब जो भी टेस्टिंग हुआ है ओके है।
तो आपको मंडे संडे को देख ले रहे हैं, न तो मंडे को आपका ऑपरेशन होगा। उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन देने के बाद उन्होंने मंडे को फिर एक्सरे की। मंडे को फिर वो उन्होंने बोले, कॉल करके उनको बताए कि आप एक्सरा फिर करिए, एक तो स्टैंड एक्सरा करिए। तो स्टैंड एक्सरा जब किए तो तब उनको पूरा यकीन हो के तब बोले कि आपको अभी ऑपरेशन में आप जाना पड़े। ऑपरेशन करने के बाद ऑपरेशन से तब ये सारी चीजें निकली। हाँ, ऑपरेशन करने के बाद वहाँ पर बैठे थे, वो ऑपरेशन करने के बाद ये सारी चीज़ें निकली और सारी चीज़ें निकल के हमको वो दिखाएं कि देखिए आपका लड़का ये चीज़ आपका खाए हुए है। डॉक्टर विपिन वर्मा जी हैं और उनसे पूछेंगे आज एक ऑपरेशन इन्होंने किया और ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो हड़कंप मचा है और इन्हीं से पूछेंगे। सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं डॉक्टर विपिन जी की। सर, एक ऑपरेशन आज आपने किया है और ऑपरेशन भी बहुत सक्सेसफुल हुआ है और अच्छा पेशेंट भी जहां तक बता रहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस ऑपरेशन के दरमियान जो चीज़ निकला उसके पेट से वो क्या चीज़ें सारी थी? ये नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विपिन वर्मा है। मैं जिला अस्पताल में सिविल सर्जन हूँ। मेरे पास एक पेशेंट रोशन चौरसिया जी फ्राइडे को आए थे ओपीडी में। तो उनको पेट में साधारण दर्द था। तो उस समय जो रूटीन जांचें हुई उससे पता चला कि इन्होंने कुछ चीज़ें खा रखी हैं और जांचों से आगे जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें पता चला कि उन्होंने कुछ मेटल, कुछ मतलब लोहे की जैसे तत्वों को इन्होंने खा रखा है। और आज जब हमने उनका केस ऑपरेट किया तो उनके स्टमक से करीब 7 रिंच और 3 बोल्ट जो है सफलतापूर्वक ऑपरेट करके निकाले गए। जी, वो जो रिंच और पेंच और में क्या बोल्ट वोल्ट जो भी निकले हैं, तो क्या उसकी साइज क्या रही होगी सब? लगभग 6 इंच के आसपास की जो है साइज रिंच और बोल्ट की निकाली गई है स्टमक से। अच्छा, वो जिस पेशेंट का आपने ऑपरेशन किया वो रहने वाला कहाँ का है सर? रहने वाले ऐसे तो ये बंगाल के बता रहे हैं, लेकिन यहीं अम्बेडकर नगर में कहीं किसी मिठाई की दुकान पे काम करते हैं, जो उन्होंने बताया उस हिसाब से। तो इनका खाने का क्या उद्देश्य था? ये इतने बड़े-बड़े रिंच और इस तरह की चीज़ें, लोहे की चीज़ें को खा लेना, क्या कुछ बीमारी के लक्षण है क्या ये? जी, बिल्कुल, ये एक तरीके की साइकोलॉजिकल बीमारी है। जैसे कि कुछ लोग हम गाँव देहात स्तर पे देखते हैं कि चाय पीने के साथ कुल्हड़ की मिट्टी भी खा लेते हैं। अगर बीमारी और सीरियस होती है तो धीरे-धीरे लोग बाल खाना और प्लास्टिक खाना, फिर लास्ट में और सीरियस हो कंडीशन में मेटल जैसे लोहा और ये सब चीज़ों भी खाने लगते हैं। उसी बीमारी का एक ये जो मरीज एक जीता जागता उदाहरण है। जी। अभी पेशेंट की क्या कंडीशन है? पेशेंट क्या पूरी तरह स्वस्थ है क्या? जी, पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस है और होश-ओ-हवास में है और अभी ठीक है, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में।